7 पे फोकस करते हैं। एक क्यूब दिया हुआ है इसमें, और इस क्यूब में आपको पूछा है कि इस वायर में कितना करंट जाएगा, इस वाले वायर में, राइट, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये पूछ रहा है। तो इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो आपको याद होगा कि 3 केस होता था। एक होता था फेस डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल और एक साइड होता था। फेस डायगोनल के अक्रॉस आता था 3r/4, ये याद रखना है, और बॉडी डायगोनल के अक्रॉस आता था 5r/6 और ये आता था 7r/12। तो ये फेस डायगोनल है, ये वाला ए और बी पॉइंट। तो 3r/4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल करंट ये कितना इधर से सप्लाई करेगा, ये सेल ये सप्लाई करेगा वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, यानी 3r/4। तो 4 ऊपर चला गया, तो 4v0 डिवाइडेड बाई 3r, इतना करंट इधर से आया, 4v0 डिवाइडेड बाई 3r। अब इतने करंट से ये और ये दोनों आइडेंटिकल पाथ है, क्योंकि इस रास्ते में भी 2 रजिस्टर मिल रहा है निगेटिव टर्मिनल में पहुंचने के लिए बैटरी का, और इस रास्ते में भी 2 मिल रहा है। तो ये दोनों आइडेंटिकल पाथ है, राइट। अब ऊपर में देखिए, ये वाला जो पाथ है, इधर से अगर आई करंट गया है, ये आई करंट, और दूसरे रास्ते में ये इधर भी आई ही करंट जाएगा। क्यों जाएगा सर? क्योंकि ये भी आइडेंटिकल पाथ है। कैसे पता चला कि आइडेंटिकल पाथ है? देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, कैसे पता चला कि आइडेंटिकल पाथ है। ये और ये दोनों पाथ, ये तो आइडेंटिकल है ही। तो सिमेट्री से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो करंट, जैसा करंट इधर गया है, वो जब रिटर्न बी पे आएगा वैसा ही इधर आना चाहिए। यानी ये जो करंट जा रहा है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, इधर पूरा आ जाना चाहिए, क्योंकि जाने वक्त जैसा सिचुएशन है आने वक्त वैसा ही एग्जैक्ट सिचुएशन है सिमेट्री से। यानी इस लूप में कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे ही चूँकि इधर का करंट इधर वापस आ जाना है, इसमें वही करंट है जो इसमें, इसलिए ये वाला भी काम नहीं करेगा। तो जो मैं 2 कैंसिल किया हूँ उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये याद रखिएगा। तो अब इधर से जो करंट भेजा गया है 4v0/3r, उसमें से इधर करंट आई गया है और इधर भी आई, तो यानी इधर गया होगा 2i, तभी तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, है ना। क्योंकि जो क्रॉस किए हैं उसमें करंट है नहीं, तो ये करंट इधर जाके आगे चला गया होगा, तो यानी इसमें करंट आई है तो इसमें भी करंट आई ही होगा, और ये आई और ये आई मिलाकर और वापस इसमें 2i आ गया होगा। तो इधर से गया है 2i, तो लौटने वक्त भी देखिए 2i है इधर, समझ गए। अब 2i ऊपर चला गया और ये 4v0/3r भेजा था, तो इधर कितना जाएगा, इधर और इधर इक्वल जाना है, यानी कि 4v0/3r में से 2i को माइनस करके और आधा बांट दीजिए, तो आधा इसमें जाएगा और आधा इसमें जाएगा, इसलिए मैं इसको आधा कर दिया है, माने इधर भी उतना ही जाएगा इधर भी उतना ही जाएगा। क्लियर हो गया इतना? एक लूप में हम KVL लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। कौन से लूप में लिख रहे हैं? देखिए, ए पी यहाँ पे नाम दे रहे हैं, ए से पी चलेंगे, फिर पी से हम इधर चलेंगे एन की तरफ, तो APN, फिर इधर Q मान लेते हैं Q, फिर नीचे आ जाइए इधर B, और फिर से इधर आ जाइए M, और फिर इधर आ जाइए A। इस लूप में KVL लिखना है और आंसर आ जाएगा लिखते ही KVL। तो A से B, A से कहाँ गए P, तो 2i इंटू रेजिस्टेंस R, माइनस भी ले लेते हैं क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही हम चल रहे हैं। P से N कितना करंट है, I इंटू R है, तो माइनस I इंटू R। फिर N से Q में भी I करंट है, तो माइनस फिर से I इंटू R। फिर Q से B 2i है, तो माइनस 2i इंटू R। B से और M ध्यान से देखना है। अब B से M देखिए, इसमें इतना करंट गया था और इसमें भी उतना ही करंट गया है, राइट। तो ये आ रहा है सामने से, इसलिए इसको प्लस में हम लिखेंगे, प्लस में करके कितना लिखेंगे प्लस में, तो 2 बार वही चीज़ 2 बार लिखना है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो क्यों ना 2 टाइम्स कर दिया जाए और एक ही बार IR लिख दिया जाए। तो करंट कितना था, 4v0/3r माइनस 2i, और इसका आधा इतना करंट था, और R, ठीक है, ऐसा R में लिख दिया, और ऐसे 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि एक बार इसके लिए भी लिखना है और एक बार इसके लिए भी। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या लिखना है मुझे, 0। KVL में क्लोज लूप में 0 लिखते हैं।
अब इस सब माइनस है ना, इसको सबको राइट साइड में ले आते हैं प्लस करने के लिए। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा, 4v0/3r - 2i इतना बचा इंटू r इक्वल टू, राइट साइड में देखिएगा क्या है ना, 2ir, एक 3ir, एक 4 और 2 6, 6ir, r से r गया काम से। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3r एलसीएम हो गया, 4v0 3 दूना 6 -6ir बराबर 6i आया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 4v0 - 6ir इक्वल टू 6 गुना 3 18ir, फिर ये 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 4v0 बराबर आया 18 2 20 4 24ir, है कि नहीं। तो ये i का वैल्यू क्या आया, 4/24, 4v0/24 और r भी आया क्या नीचे i का, हाँ ये r भी नीचे आएगा r, तो 4 छक 24, 6 से कट गया तो देखिए v0/6r आंसर आ गया। क्या है आंसर, v0/6r। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, v0/6r।